हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बात करेंगे अपन ब्लड ग्रुप की। इसके पहले वाले वीडियो में अपन बात कर चुके हैं कंप्लीट ब्लड की। देन बात करेंगे अपन किसकी, ब्लड ग्रुप की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम के बेसिस से देखें तो जहां पे साइंस का रोल होता है वहां पर ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी 100% होती है। 100% एक क्वेश्चन आता है। नीट के पर्पज से देखें एक क्वेश्चन बनता ही है। JTICR में भी देखें तो एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो अपने को इसको अच्छे से समझना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप को कौन डोनेट कर सकता है, कौन रिसीव कर सकता है, किस पर एंटीजन होता है, किस पर एंटीबॉडी होती है, किसको कौन रिसीव नहीं करेगा, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया। ये आज सब बातें अपन ब्लड ग्रुप के अंदर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन, जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप 4 टाइप। 4 टाइप कौन कौन से होंगे? अब A, B, AB और O। अब सबसे पहले 4 ब्लड ग्रुप आ गए अपने पास, 4 ब्लड ग्रुप आ गए। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन डिस्कवरी की, कि सबसे पहले ब्लड ग्रुप को किन्होंने डिस्कवर किया। तो बात करते हैं डिस्कवरी की। तो यहां से अपन बात करेंगे किसकी, डिस्कवरी की। तो सबसे पहले A, B और O। ABO ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नेम था लैंडस्टीनर। क्या नेम था? लैंडस्टीनर। और लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप को सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने खोजा। ठीक है, अब सर्वप्रथम खोजा गया था लैंडस्टीनर ने। तो इन्हीं को क्या बोला गया है? लैंडस्टीनर को ही क्या बोला गया है? फादर्स ऑफ ब्लड ग्रुप। क्या बोला गया है? फादर्स ऑफ ब्लड ग्रुप बोला गया है। ठीक है, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे? A, B, AB एंड O। ठीक है, सबसे पहले ABO जो ब्लड ग्रुप है उसकी डिस्कवरी की थी किन्होंने? लैंडस्टीनर ने। अब अपने पास कौन सा ब्लड ग्रुप बचा हुआ है जिसको अभी तक डिस्कवर इन्होंने नहीं किया था? ठीक है, अब बचा हुआ है अपने पास AB ब्लड ग्रुप। कौन सा? AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप की मैं बात करूं तो AB ब्लड ग्रुप को एक साइंटिस्ट आए, डी कोस्टेलो, और इन्हीं के साथ हेल्प की थी स्टर्ली ने। खोज की। यहां तक आप लोग नोट कीजिएगा। ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने, और AB ब्लड ग्रुप को
डिस्कवर किया था डी कोस्टेलो एंड स्टर्ली ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस बेसिस पर ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है एंड AB है एंड O है। तो इसी के बारे में अपन पता लगाएंगे। वो कैसे पता करेंगे, अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ब्लड ग्रुप को, अब देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो RBC होती है, जो RBC होती है, RBC की जो सरफेस होती है, RBC की जो सरफेस या सतह होती है, उस पर एंटीजन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एंटीजन उपस्थित। ठीक है, मतलब RBC की सरफेस पर एंटीजन। अब जो एंटीजन होगा ये कितने टाइप का होगा? एंटीजन 4 टाइप का एंटीजन। कितने टाइप का? 4 टाइप का। अरे नहीं, 4 टाइप का नहीं होगा, ओनली 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का? ओनली 2 टाइप का, A एंड B, 2 टाइप, 2 टाइप। ठीक है, अब यहां पर एंटीबॉडी क्या होती है? यदि इसमें कुछ हलचल होती है एंटीजन में, तो किसका फॉर्मेशन होता है? एंटीबॉडी का। मतलब इसके अगेंस्ट यदि इसमें कुछ हुआ है तो किसका फॉर्मेशन होगा? एंटीबॉडी का। अब एंटीबॉडी कहां पर बनेगी? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा कितना होता है? टोटल ब्लड पार्ट का 55%। कितना होगा? 55%। तो प्लाज्मा में क्या बनती है? एंटीबॉडी। प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित। अब यहां से देखते हैं एंटीबॉडी भी कितने टाइप की बनेगी। यदि एंटीजन 2 टाइप का है तो एंटीबॉडी भी 2 टाइप की। एंटीबॉडी भी कितने टाइप की? 2 टाइप की। अब बात करते हैं जो एंटीबॉडी और एंटीजन होता है, दोनों किससे बने होते हैं। अब यदि इसमें कुछ हलचल हुआ तो किसका फॉर्मेशन होगा? यदि एंटीजन में कुछ हुआ तो किसका फॉर्मेशन होगा? एंटीबॉडी का। मतलब इसके अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, यदि एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। वो अपन इसके आगे देखेंगे। अब जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इसका फॉर्मेशन किससे होता है? किसके बने होते हैं? एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो ये दोनों बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के। ये दोनों बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। बात समझ में आएगी सभी को? यहां तक क्लियर है? एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, यदि कुछ डिस्टर्ब अपने को देखने को मिलेगा एंटीजन में तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एंटीबॉडी का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एंटीबॉडी का। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि जो आपकी जो एंटीजन है, एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। जो एंटीजन होगा, यही हुआ भाई, इसमें कुछ आपको कुछ डिस्टर्ब देखने को मिलेगा तो किसका फॉर्मेशन हुआ? इसीलिए मैंने
यहाँ पे नोट कर दिया कि एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। यदि एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी होगी, यदि एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी होगी। मतलब एंटीजन यहाँ पर कुछ इसमें अपने को डिस्टर्ब देखने को मिलेगा तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद में देखते हैं अपन, यहां तक सभी को क्लियर है। लैंडस्टीनर वीनर समझ में आएगी, सॉरी लैंडस्टीनर डी कोस्टेलो। सबसे पहले एक बार वापस रिवाइज करते हैं। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, ए बी एंड ए बी और ओ। ठीक है, अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो आरबीसी होगी ब्लड के अंदर, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी? एंटीजन। क्या प्रेजेंट होगी? एंटीजन प्रेजेंट होगी, ये वाली एंटीजन। इससे पता लगाएंगे कि किस टाइप की ब्लड ग्रुप है। एंटीजन कौन सा है? यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। यदि एंटीजन ए एंड बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? आपका ए बी हो जाएगा। यदि एंटीजन ना तो ए है ना बी है, दोनों टाइप के एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप आपका कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा, जो अपन टेबल के बेसिस पर देखेंगे। तो ये वाला आप नोट कीजिएगा। यदि यहां तक आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ सस्पेंस नजर आता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, जिससे आपको इजी में आंसर मिल जाएगा। अब टेबल के बेसिस पर देखते हैं अपन, ये बात समझ में आएगी। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी और आरबीसी पर एंटीजन होगा। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी और आरबीसी में एंटीजन होगा। ये बात आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन होगा, कौन से ब्लड ग्रुप को कौन रिसीव कर सकता है और किसको डोनेट कर सकते हैं। ये बात करेंगे अभी टेबल के बेसिस पर। तो अब देखो अपने पास ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी एंड ओ। अब मैंने बताया था आपको कि यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी कैसा होगा? ए होगा। भाई एंटीजन भी कैसा होगा? ए होगा। तो यहां पर एंटीजन की बात कर लेते हैं अपन, एंटीजन की। तो यहां पर एंटीजन कैसा हो जाएगा? भाई ए हो जाएगा। यहां पर बी हो जाएगा। यहां पर दोनों है ए एंड बी, तो एंटीजन ए एंड बी। ठीक है, ये ए एंड बी। अब यहां पर देखो ओ अकेला पड़ गया बेचारा, ना तो इसका ए साथ दे रहा है ना बी साथ दे रहा है, अब अकेला है। लेकिन ये सिंगल होते हुए भी, अकेला होते हुए भी सब लोगों की हेल्प करता है। कौन? ओ। इसके पास ना तो साथ ए देता है ना बी देता है, फिर भी ये सब लोगों का साथ देता है। साथ देता है इसका मतलब क्या हुआ? सब लोगों की हेल्प करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब लोगों को, चारों ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। कौन? ओ ब्लड ग्रुप। कौन? ओ। इसीलिए अब देखना, तो यहां पर ना तो एंटीजन ए होगा ना बी होगा। ये देखो किसी भी टाइप का यहां पर एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी की मैं बात करूं, अब एंटीबॉडी की मैं बात करूं तो एंटीबॉडी देखना आप अगेनिस्ट बनेगी। मैंने क्या बताया था आपको कि जो इसके अगेंस्ट क्या बनेगी? एंटीबॉडी। मतलब विपरीत, एंटी का मतलब एकदम अपोजिट। तो यहां पर एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बी। यहां पर ए कौन सी हो जाएगी? यहां पर ए एंड बी। अब यहां पर 2 केस आ गए। देखो यहां पर एंटीजन ए भी है और बी भी है। अब दोनों के अपोजिट एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर लेंगे। ये वाला तो इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला
इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहां पर किसी भी टाइप की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी टाइप का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। यदि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये सब लोगों से ब्लड को रिसीव कर सकता है, ये सब लोगों से ब्लड को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। कौन? एबी। ये वाला तो मैंने बताया एंटीजन नहीं है, कोई ट्रेडमार्क का इस पर नहीं है, ना तो ए का ट्रेडमार्क का है ना बी का ट्रेडमार्क का है, इसलिए सब लोगों को डोनेट कर सकता है। लेकिन एबी वाले पर ये ना तो इसके साथ ना इसके साथ, तो किसी भी टाइप की यहां पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहां पर ओ वाले की बात करता हूं मैं। ओ वाले में आप देखना कि एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों टाइप की होगी, होगी नहीं होगी, ए भी होगी और बी भी होगी। ठीक है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए कि ओ वाले को किसका ब्लड डोनेट किया गया है, ये इसके लिए। ये ओ वाला ओनली ये डोनेट तो ओवर ब्लड ग्रुप को कर सकता है, लेकिन रिसीव किससे कर सकता है, ओ वाले से। यहां पर ए बी के देखो मजे, ये सबसे रिसीव कर सकता है, ये सब लोगों से रिसीव कर सकता है, लेकिन दे किसको सकता है, बी ए बी वाले को ही ये दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो प्लीज आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखोगे तब आपको ब्लड ग्रुप इजीली समझ में आएगा। अब बात करते हैं अपन कि कौन रिसीव करेगा। रिसीव ब्लड फ्रॉम, अब कौन इसको रिसीव करेगा। अब ध्यान देना भाई, ये भी सभी को डोनेट करेगा। अब ए वाला ए को तो देगा ही, देगा नहीं देगा, ए को देगा, लेकिन ये ओ वाला भी, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये किसको देगा, ए को भी देगा। ये लो ए को भी दे दिया इसने। बी का देखते हैं, बी वाला बी को तो देगा, ये दे रहा है बी को, लेकिन ओ वाला किसको देगा, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये ओ ने भी दे दिया। ठीक है, बात आ जाती है स्टैंडर्ड केस की। स्टैंडर्ड केस कौन सा, ए बी एंड ओ का, दोनों का स्टैंडर्ड केस है। तो ये क्या करेगा, इसके पास किसी भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो ये सब लोगों से रिसीव कर सकता है। मान लो यदि इसके पास किसी भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं है और एंटीबॉडी नहीं है तो ये क्या करेगा, सब लोगों से रिसीव कर लेगा। ठीक है, ये ए से भी रिसीव करेगा, बी से भी रिसीव करेगा, ए बी से तो करेगा ऐसे यदि इसका खुद का ब्लड है, और ओ से भी ये लेगा। ठीक है, इसके मजे ही मजे हैं। मजे क्यों है, सब लोगों से ले सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं ये बता दूं आपको, जो साइंटिफिक रीजन है, ये ब्लड ग्रुप सबसे कम इफेक्टिव होगा। सबसे कम इफेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि ये सब लोगों का ब्लड ले सकता है। तो इस बॉडी में, इस बॉडी के अंदर, कौन सी बॉडी के अंदर, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसकी बॉडी मोर रेजिस्टेंस होगी, ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाली होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो सब ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप स्ट्रोंग, इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग। बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप को ओनली ओ ही डोनेट कर सकता है, ओ से ही रिसीव कर सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप ओ से ही रिसीव कर सकता है। बात समझ में आएगी यहां तक। अब बात करते हैं अपन डोनेट की। डोनेट ब्लड फ्रॉम अब बात करते हैं किसकी, डोनेट की। अब डोनेट में देखना आप किस किस को डोनेट कर सकते हैं।
अब ये वाला देखना, ए ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनेट कर सकता है, ये देखो, ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है, देखो यहां पर, तो ये देखो ए बी। बी वाला ब्लड ग्रुप देखते हैं, बी वाला ब्लड ग्रुप बी वाले को तो देगा ही, ठीक है, लेकिन ए बी वाले को भी देगा, ये देखो ए बी। अब ए बी की बात करते हैं अपन, यहां पर जो ए बी है ये क्या करेगा, ये ओनली ए बी वाले को ही देगा और किसी को भी ले तो सबसे सकता है, ये रिसीव तो और ब्लड ग्रुप से कर सकता है, लेकिन ये किसी को देगा नहीं, किसके अलावा, ए बी के अलावा। तो ये क्या है, ये लोगों की हेल्प नहीं करता है, ये क्या है, सेल्फिश है, सेल्फिश ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप, सेल्फिश ब्लड ग्रुप बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये ओनली किसको डोनेट कर सकता है, ए बी को ही ये डोनेट कर सकता है। ओ की मैं बात करूं, ये क्या है, बहुत ज्यादा लोगों की सोचता है कि यदि अपन ने ब्लड दे दिया तो कुछ नहीं होगा ब्लड में और वापस 72 हार के अंदर वापस कंप्लीट रिकवर हो जाएगा। तो ये लोगों की लाइफ को सेव करता है, कौन, ओ ब्लड ग्रुप। तो यहां पर ये किस किस को डोनेट करेगा भाई, ये सब लोगों को डोनेट करेगा, ये ए को भी डोनेट करेगा, बी को भी डोनेट करेगा, ए बी को भी डोनेट करेगा और ओ को करेगा, क्योंकि ओ तो इसका खुद का ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ओ को तो करेगा इसे। बात समझ में आएगी। तो यहां पर देखो दो केस अपने पास आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और इस ब्लड ग्रुप को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, यूनिवर्सल डोनेट, ठीक है। ये सार्वत्रिक दाता है, ये सार्वत्रिक ग्राही है, ठीक है। हिंदी में भी मैं नोट कर दूं आप लोगों को, हिंदी मीडियम वालों को, सार्वत्रिक ग्राही, ठीक है, ये सार्वत्रिक दाता। ये आपका ब्लड ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में नेगेटिव पॉजिटिव का कैसे पता लगाते हैं वो भी अपन बात कर लेते हैं, और उसका पता लगाते हैं RH फैक्टर के बेसिस पर। किसका बेसिस पर, RH फैक्टर के बेसिस पर। यहां तक आप लोगों को यदि कुछ डाउट है तो प्लीज आप डाउट को कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, जिससे आपको ईजी में आंसर मिल जाए। अब बात करेंगे अपन किसकी, RH फैक्टर की, जो ब्लड ग्रुप का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी। अब दोस्तों ये भी टेबल में आप नोट कर लेना साथ में, जो आपकी एंटीजन है ये तो होगी RBC पर, कहां पर, RBC पर, ठीक है। और जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी, आपकी जो एंटीबॉडी है ये होगी कहां पर, प्लाज्मा में। ये कहां पर होगी, प्लाज्मा में होगी। यहां तक क्लियर है ऑल स्टूडेंट को। अब बात करेंगे अपन किसकी, RH फैक्टर की। जो RH फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। RH फैक्टर पर पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं डिफाइन कर सकता हूं, आपको भी अभी इजी में समझ में आ जाएगा।
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लड ग्रुप, बहुत इजी वे मैंने एक्सप्लेन किया है। और अब बात करते हैं अपन ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर या RH कारक। अब इसका जो RH फैक्टर होता है ये RBC पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस पर प्रेजेंट होगा? RBC पर। यदि RBC पर ये प्रेजेंट है, यदि RBC पर RH फैक्टर उपस्थित है, फैक्टर प्रेजेंट है, तो RH पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा होगा? RH पॉजिटिव। और यदि RBC पर RH फैक्टर एब्सेंट है, RH फैक्टर एब्सेंट है, तो ब्लड RH नेगेटिव। बात क्लियर है यहां तक? RH फैक्टर क्या होता है? RBC पर ही प्रेजेंट होता है। यदि RBC पर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो कौन होगा? RH पॉजिटिव। और यदि RBC पर RH फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड कौन सा होगा? RH नेगेटिव। यहां तक आपको समझ में आएगी ये बात। बात करें इंडिया और वर्ल्ड लेवल की, तो वो भी मैं आपको इंडिया की बात करते हैं सबसे पहले कि इंडिया में कितने परसेंट लोग RH पॉजिटिव है और कितने परसेंट लोग RH नेगेटिव है। तो इंडिया में 97% RH पॉजिटिव की मैं बात करूं, ये पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। RH पॉजिटिव की मैं बात करूं इंडिया में तो 97%, ठीक है। और नेगेटिव की मैं बात करूं तो 3%। ये इंडिया का रेशो है, ठीक है। यहां पर इसके बाद में वर्ल्ड की बात करें तो यहां पर सॉरी, इसमें थोड़ा मैंने आपको इंडिया में 93% तो क्या है? RH पॉजिटिव और 7% क्या है? RH नेगेटिव। ये नोट कीजिएगा। अब वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड में RH पॉजिटिव देखते हैं सबसे पहले। RH पॉजिटिव कितने होंगे? 80% है टोटल वर्ल्ड में, ठीक है। और RH नेगेटिव की मैं बात करूं तो टोटल वर्ल्ड में 20% पीपुल, 20% लोग RH नेगेटिव हैं। ये बात आपको इजीली समझ में आ गई।
अब यहां तक, अब इसके बाद में RH फैक्टर के बारे में और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे इजी वे में आपको समझ में आ जाए। RH फैक्टर, RH फैक्टर, अब जब क्या होता है, जब RH पॉजिटिव मेल मतलब पुरुष, ठीक है, और RH नेगेटिव फीमेल मीन्स महिला, जब इन दोनों की मैरिज हो जाती है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की मैरिज हो जाती है, तो जब इनका कपलिंग होगा और उसके टाइम जो चाइल्ड का बर्थ होगा, तो उसके अंदर यहां से क्या होगा, मेल से जाएगा स्पर्म, और स्पर्म कौन से होंगे, RH पॉजिटिव, मदर का RH नेगेटिव। तो वहां पर क्या होता है, जो फर्स्ट बर्थ होता है चाइल्ड का, वो तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उसी टाइम कुछ मिनट के लिए मदर एंड प्लेसेंटा का ब्लड की क्या हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, और वो उस मीटिंग के दौरान वहां पर क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी बन गई, जब सेकेंड चाइल्ड का क्या होगा, बर्थ होगा, तो उससे पहले ही चाइल्ड की डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, बच्चे की जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ, क्योंकि एंटीबॉडी बन गई किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट। ये इसमें ये वाला RH पॉजिटिव इसके साथ एक्सेप्ट नहीं हो सकता, तो बच्चे की डेथ कहां हो जाती है, प्लेसेंटा के अंदर पहले से हो जाती है। और जब बच्चे की डेथ हो जाती है तो इस केस को बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिस। क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोपोइटिस, क्योंकि जो बच्चे की RBC होती है वो फट जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। तो यहां पर अब इसको आजकल रोकने के लिए मेडिसिन, टैबलेट्स एंड इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध है। तो सबसे पहले RH फैक्टर के लिए अब इसको कैसे रोकेंगे, जब बच्चे का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके पहले से है क्या होती है, टेबलेट आती है, जैसे रोहगम, रोहलीन, इस नेम से टेबलेट आएगी। तो इनको क्या किया जाता है, जहां तक बच्चे की, जहां तक डिलीवरी टाइम, जहां तक 9 महीने तक इन टेबलेट को खिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। इंजेक्शन की मैं बात करूं, तो एंटी-डी, कौन सा, एंटी-डी इंजेक्शन इस नेम से भी मिलता है। दूसरा, सेकेंड, एंटी-RH, इंट्रावीनस, इस नेम से भी इंजेक्शन। तो ये क्या करता है, जो एंटीबॉडी बनती है उसको बनने से रोक देते, एंटी है ना, यहां पर भी एंटी, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी बनती है उसको रोक देते हैं, जिससे बच्चे की लाइफ भी, चाइल्ड की लाइफ भी सेव हो जाती है। और इस केस में मदर एंड फीमेल दोनों को खतरा रहता है। जब सेकेंड डिलीवरी होती है उस टाइम पे या तो मदर को बचाया जाता है या चाइल्ड को बचाया जाता है। तो
तो आपको पता होगा कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि मदर एंड चाइल्ड दोनों की लाइफ को खतरा है, तो उस केस में ये केस रहता है वो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वाला। यहां तक ऑल स्टूडेंट को क्लियर है? ठीक है, कुछ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दूं, वो भी आप नोट कीजिएगा। अब जब चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, जब चोट लग जाती है या इंजरी हो जाती है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग टाइम वो कितनी होती है? छोटी चोट में जनरली 1 से 3 मिनट तक, ठीक है। लेकिन अब क्लोटिंग टाइम भी होगा इसका, होगा नहीं होगा? क्लोटिंग टाइम भाई, और क्लोटिंग टाइम के लिए मैं क्लोटिंग के लिए कौन सी फाइब्रिनोजन प्रोटीन बताया था आपको, जो प्लाज्मा में उपस्थित होती है। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने बात किया था। तो इसका टाइम होगा 5 to 8 मिनट, ठीक है। ये भी नोट कीजिएगा। इसके बाद में जो इंजरी होती है वो 2 टाइप की होती है। जो चोट लगती है वो 2 टाइप की होती है। बाहरी चोट, एक्सटर्नल इंजरी, यहां पर मैं नोट कर देता हूं, एक्सटर्नल इंजरी, इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल इंजरी को बोलते हैं ट्रोमा। क्या बोलते हैं? ट्रोमा। क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लड टिश्यू के अंदर क्लॉट नहीं होता है। तो ये वाला चोट में क्या होता है, बचने के साथ चांस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि इसमें बाहर, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में लिखा होता है ट्रोमा सेंटर, वो यही होता है बाहरी चोट के लिए। लेकिन इंटरनल, अब इंटरनल चोट को क्या बोलेंगे अपन? इंटरनल इंजरी को बोलेंगे अपन परपोरा। परपोरा। इस वाले केस में, इस एक्सीडेंटल केस में बचने के चांस बहुत कम होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, चोट लग जाती है लेकिन एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती है। जो ब्लीडिंग होती है वो टिश्यू के अंदर होती है, और टिश्यू के अंदर ब्लीडिंग क्या होती है, होने के बाद उसमें क्या हो जाती है, क्लोटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लोटिंग हो जाती है, जिससे ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये आपका ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको यदि यहां तक कुछ डाउट लगता है, कुछ डाउट नजर आता है, तो कुछ सस्पेंस लगता है, तो प्लीज आप डाउट को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, जिससे आपको इजी वे में आंसर मिल जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।